स्वीटी और मोंटी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन उनके गांव से स्कूल बहुत दूर था। हर रोज़ स्कूल के लिए जाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। चाहे वो स्कूल के लिए जितनी भी जल्दी निकलती, लेकिन स्कूल पहुंचते पहुंचते हमेशा उनके 2 से 3 पीरियड मिस हो जाया करते थे और वो तेज़ तेज़ स्कूल पहुंचा करती थीं। मोंटी, आज भी हमारी क्लास मिस हो गई। जंगल के रास्ते से कल आकर देखेंगे, क्या पता हम जल्दी पहुंच जाएं। हाँ स्वीटी, तुम ठीक कहती हो, कल हम ऐसा ही करेंगे। अगले दिन दोनों बहनें जंगल के रास्ते से स्कूल आने का मशवरा करती हैं और दोनों पहुंच भी जाती हैं, लेकिन अचानक उनकी मुलाकात एक बहुत बड़े पत्थर से होती है। वो पत्थर देखने में बहुत खूबसूरत था। जैसे ही स्वीटी उसे हाथ लगाती है, उसमें से एक परी निकलकर बाहर आ जाती। परी, तुम कौन हो? मैं परी हूँ। मैं सालों से यहाँ कैद थी। मुझे सज़ा मिली थी कि जब तक मुझे कोई खूबसूरत चिड़िया हाथ नहीं लगाएगी, तब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्वीटी है और ये मेरी बहन है। स्वीटी, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम बहुत नेक हो, समझदार हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। तब स्वीटी परी से कहती है, क्या सच में तुम हमारे लिए कुछ कर सकती हो? हाँ हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होता? बताओ क्या करूं? हर रोज़ स्कूल जाते हुए मुझे और मेरी बहन को बहुत देर हो जाती है। मुझे पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है, अपनी गरीबी को दूर करना है, लेकिन क्या करूं, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। मेरी बहन भी पढ़ना चाहती है। जब तक हम स्कूल पहुंचते हैं हमें बहुत देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से हमारी 3-4 क्लासेस मिस हो जाती हैं और हमारे नंबर कम आते हैं। क्या तुम हमारी कुछ मदद करोगी परी? परी फौरन एक खूबसूरत सवारी उन्हें दे देती है। सवारी इतनी खूबसूरत होती है कि दोनों बहनें देखकर खुश हो जाती हैं। ये कितनी खूबसूरत है। आज से ये सवारी आपकी। तुम इस सवारी पर जैसे ही बैठोगी फौरन स्कूल पहुंचा देगी, मगर एक शर्त याद रखना, जंगल से बाहर इसे लेकर मत जाना। जैसे ही स्कूल पहुंचो जंगल के पास ही उतर जाना, ताकि तुम्हें और इस सवारी को एक साथ कोई ना देखे। अगर किसी ने देख लिया तो जादू का असर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। सच ऐसा है क्या? दोनों बहनें फौरन सवारी पर बैठती हैं और हुक्म देती हैं, चलो हमारे स्कूल के कोने तक चलो, और ध्यान रखना तुम्हें तो जंगल में ही रहना है, वहाँ तक पहुँचना जहाँ से हम जल्दी स्कूल पहुँच जाएं। पलक झपकते ही अपने स्कूल के पास पहुँच गईं और बहुत खुश हो जाती हैं। 2 चूहे सोना और मोना एक बड़े से जंगल में रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हर वक्त वो साथ साथ रहते थे, एक साथ खेलते, एक साथ काम करते। एक दिन दोनों नदी के किनारे मज़े से सो रहे थे। अचानक एक ज़ोर की आवाज़ आई। दोनों डर कर चौंक गए और घबरा कर इधर उधर भागने लगे। ये कैसी आवाज़ है? मुझे बहुत डर लग रहा है। छुप जाते हैं कहीं। तभी उन्हें वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अरे ये कैसी आवाज़ है? तभी उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा हाथी मस्त चाल से नदी की तरफ आ रहा है। उसके पैरों की आहट से तमाम छोटे छोटे जानवर घबरा कर इधर उधर भाग रहे। हाथी ऐसे मस्त चाल चल रहा है कि कोई भी इसके पैरों के नीचे आ जाएगा। हमें यहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। अरे अरे, दूर नहीं जाएंगे, पास वाले दरख्त पर चढ़ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो।
सोना और मोना फौरन से पास के दरख्त पर चढ़ गए। दरख्त पर उन्हें एक चिड़िया मिलती है। अरे तुम दोनों मेरे दरख्त पर क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से। चिड़िया बहन, अभी चले जाएंगे, जरा मस्त हाथी को यहाँ से जाने तो दो। नहीं नहीं, अभी जाओ। तुम लोगों ने मेरे बहुत बादाम चुरा कर खाए हैं, आज यहाँ मेरी मदद चाहते हो? जाओ यहाँ से। दोनों को दरख्त से नीचे उतरना पड़ा। अरे कहाँ छुपे? चलो इस छोटे से बिल में घुस जाते हैं। नहीं नहीं, यहाँ तो सांप है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ छुपे? अरे जल्दी कुछ करें, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। हाथी तो इधर ही आ रहा है, आज तो हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। इतने में चिड़िया ऊपर से कहती है, अगर तुमने कभी अच्छे काम किए होते तो आज तुम्हारे दोस्त होते और सब तुम्हारी मदद करते। सदा सबका भला किया करो दोनों, समझे? हाँ हाँ चिड़िया बहन, हम समझ गए। जंगल में एक दरख्त पर चील रहती थी। वही इस दरख्त के नीचे एक खरगोश रहता था। इस खरगोश का एक दोस्त टीटू बंदर हर रोज़ उसे मिलने आया करता। खरगोश और टीटू की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन ऊपर दरख्त पर बैठी हुई चील इनकी दोस्ती से बहुत जलती थी। आज तो इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ये टीटू बंदर जब देखो यहाँ आ जाता है, जब देखो शोर मचाते हैं, दोनों के दोनों, और मेरी नींद खराब करते हैं। दूसरी तरफ टीटू बंदर और खरगोश मज़े से खेल रहे थे। और मेरे दोस्त कैसे हो? मैं आ गया तुमसे मिलने, देखो। अरे टीटू, तुम तो आज बहुत अच्छे और फ्रेश लग रहे हो। क्यों ना हूँ, आज मैं नहा कर आया हूँ, देखो कैसी चमक रहा हूँ। अरे वाह! दोनों दोस्त मस्ती करने लगते हैं। दोनों की बातें बड़ी चील सुन लेती है। चील एक बड़ा सा मिट्टी का घोला लेकर आती है और बंदर के ऊपर गिरा देती है। बंदर पूरा गंदा हो जाता। आह, ये क्या? मैं तो सारा गंदा हो गया। अब तो मेरी मामा बहुत गुस्सा हो जाएगी, आज ही तो नहाया था। अरे चील जी, तुमने क्या किया? अरे चील जी, तुमने क्या किया? मेरे दोस्त को इतना गंदा कर दिया। तुम हमेशा जब भी हम खेलते हैं आ जाती हो और हमें परेशान करती हो। ये तुम्हारी बात बिल्कुल हमें पसंद नहीं। तीनों में झगड़ा होने लगता है। चील पर इस बात का कोई असर नहीं होता और वो हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। अचानक से चील एक दरख्त से टकरा जाती है और जख्मी होकर नीचे गिर जाती। आह, ये क्या हो गया? मुझे बहुत चोट आई है, कोई मेरी मदद करो। मदद 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 करो, मदद करो। चील जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगती है। खरगोश और टीटू बंदर एक दूसरे को देखने लगते हैं। टीटू खरगोश से कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो इसकी मदद करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों मिलकर चील की बहुत खिदमत करते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ देर बाद जब चील ठीक होती है और वो अपनी बातों को सोच सोच कर बहुत पछताती है और दोनों से माफ़ी मांगती। शुक्रिया दोस्तों, तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। मैं तो तुम दोनों की दोस्ती से बहुत जलती थी। मेरा कोई दोस्त नहीं है ना? अरे ये बात है, तो लो आज से हम दोनों तुमसे दोस्ती कर लेते हैं। तीनों मिलकर दोस्ती कर लेते हैं और फिर बड़े प्यार से उसी दरख्त के पास रहने लगे।